फिर 12वें श्लोक में कहा जगुर्गृहेभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः संसारिकैः पंजरवर्तिभिः शुकैः निगृह्यमाणा बटवः पदे पदे यजूंसि सामानि च यस्य संकिताः। जगुर्गृहेभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः, जगुर्गृह अर्थात घर में, गृह घर में बोलते थे कौन? शुकैः, सुख बोलते थे। क्या? तो समस्त वाङ्मयैः अभ्यस्त, समस्त विषयों में जो पारंगत हो चुके थे, समस्त विषयों में जो पारंगत सुख हैं, वह क्या करते थे? घर में उच्चारण वेद मंत्र इत्यादि बोलते थे। संसारिक, और क्या कहते हैं? संसारिक ही पंजरवर्ती भी सुखई। कैसे सुख? तो वो कैसे सुख कहाँ रहते थे? तो उन्होंने कहा पंजरवर्ती भी, अर्थात पिंजड़े में जो बंद थे, है ना, पिंजड़े में बंद सुख भी इतने अभ्यस्त हो गए थे कि संसार ही, संसार में जितने भी वाङ्मय हैं, विषय हैं, वेद शास्त्र पुराण इत्यादि, उन सभी में अभ्यस्त पारंगत हो गए थे। और निगृह्यमाणा बटव पदे पदे यजूंसि सामानि च यस्य संकिताः, संकित रहते थे कौन? बटुक, बटवः पदे पदे, हर पद पद में। क्यों? यजूंसि सामानि, जब यजुर्वेद सामवेद इत्यादि का जब वह छात्र बटुक जो है पारायण करते थे, तो उनको हर मंत्र में, हर क्रम में उनको यह शंका रहती रही कहीं ऐसा न हो कि निगृह्यमाणा शुकैः, कहीं सुख ये जो मुझे मेरी त्रुटियां ना पकड़ ले, है ना। तो वह इस तरीके से जो है अपने विषय पर ध्यान रखते थे, केंद्रित रखते थे, शंकित रहते थे कि वह जल्दी अशुद्धियां नहीं करते थे, है ना, त्रुटियां नहीं करते। और यदि त्रुटि कर दिए तो समझ लीजिए कि वह जो अभ्यस्त संसारिक ही वाङ्मयैः, संसार के जितने भी विषय थे उन सभी में अभ्यस्त पारंगत जो सुख थे, वह उनकी त्रुटियों को सुधारते थे, बोलते थे, बताते थे, है ना। आगे कहते हैं हिरण्यगर्भो भुवनांडिकादिव चपाकराक्षीर महालवादिव अभूत सुवर्णो विरतोदरादिव द्विजन्मनामथ पतिः पतिस्ततः। अब यहाँ पे अगला इन्होंने बताया कि पहले तो बता दी कि कुबेर कैसे थे, है ना, जिसके यहाँ घर में रहने वाले सुख समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए हो, तो वह कुबेर कैसे रहे होंगे, ठीक है। और उनके बाद उनके घर में कौन जन्म लिया? तो उन्होंने कहते हैं, कहे हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव क्षपाकरक्षीर महालवादिव अभूत सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनाम अर्थपतिः पतिस्ततः। अर्थात कुबेर से जन्म लिए अर्थपति, पहले वात्स्यायन हुए, वात्स्यायन से कुबेर हुए और कुबेर से अर्थपति हुए। और यह कैसे हुए? तो इन्होंने कहा जैसे हिरण्यगर्भो भुवनांडकाद इव, इस ब्रह्मांड में भुवनांड अर्थात इस भुवन मतलब पृथ्वी या संसार में जितना ब्रह्मांड है, उसके मध्य से हिरण्यगर्भ अर्थात प्रजापति भगवान ब्रह्मा, है ना, इस ब्रह्मांड का सारे तत्व से एक जो है तत्व निकलता है हिरण्यगर्भ के रूप में। हिरण्यगर्भ किसका नाम है? तो प्रजापति अर्थात ब्रह्मा का नाम है, ठीक है। और उसके समान कौन है? अर्थपति। फिर आगे और क्या विशेषण बताते हैं? तो कहते हैं क्षपाकरः क्षीर महालवादिव, क्षीर महालव इव क्षपाकर, क्षीर महालव क्षपाकरः इव, क्षीर सागर से या क्षीर महालव से जिस प्रकार क्षपाकर अर्थात चंद्रमा निकलता है, या कहते हैं जिस प्रकार पूरे तारा मंडल में चंद्रमा निकलता है ना, तो चंद्रमा कितना सुंदर लगता है ना। इतने पूरे उसमें तत्व क्या है पूरे ब्रह्मांड में या जो है आकाश मंडल में क्या तत्व है? तारे तो बहुत से टिमटिमा रहे हैं, लेकिन उसका तत्व क्या विशेष क्या है? तो वहां चंद्रमा है। तो जिस प्रकार आकाश मंडल में चंद्रमा, क्षीर महालव में जिस प्रकार से चंद्रमा निकलता है, उसी प्रकार से द्विजन्मनाम अर्थपति, द्विजों में श्रेष्ठ कौन है? अर्थपति, कुबेर के पुत्र अर्थपति। और इन्होंने क्या कहा? अभूत सुपर्णो विनतोदराद इव, एक विशेषण इन्होंने और दे दिया। क्या विशेषण है? तो कहते हैं अभूत सुपर्णो विनतादराद इव,
अर्थात विनता के उदर से जन्म लेने वाले सुपर्ण अर्थात पक्षीराज गरुड़। जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ जो है सुपर्ण विनता के उदर से जन्म लेते हैं, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ है, उसी प्रकार द्विजन्मनाम अर्थपति पतिस्ततः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन है? अर्थपति। अर्थपति। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इनका विशेषण क्या बताते हैं बाणभट्ट, तो कहते हैं 14वां श्लोक है, विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवाः उत्सत्सु लग्नाः श्रवणेऽधिकां श्रियम् इव प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव। इन्होंने कहा विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयम्, क्या है? विसारी अर्थात विराट रूप में है ना, विसारी विवृणवतो जो बड़े रूप में व्याख्या करते हैं वाङ्मयम विषय की, है ना, जिसके द्वारा यस्य जिसके द्वारा विराट रूप में व्याख्या की जाती है किसी विषय की, जिससे प्रभावित हो करके क्या होता है? दिने दिने शिष्य गणा नवा नवाः, अर्थात जब जो है अर्थपति व्याख्या करते थे तो इतने विस्तृत व्याख्या करते थे कि जिसको सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। और होता क्या था, जब वह व्याख्या करते थे उससे प्रभावित होकर के वहां जो है उनके आश्रम पे नवा नवाः शिष्य गणाः, हर दिन दिने दिने प्रतिदिन वहां नए नए शिष्य पहुंचते थे, विद्यार्थी है ना, विद्या की चाह में। ठीक है, और क्या है? उत्सत्सु लग्नाः श्रवणेऽधिकां श्रियम्, और उनकी विशेषता क्या थी अर्थपति की? तो उन्होंने कहा उत्सत्सु लग्नाः, उषा काल में अर्थात प्रातः काल में श्रवणेऽधिकां, उनको जो वेद आदि की ध्वनि जो यह शिष्यगण जो जाते रहे तो वह क्या प्रातः काल में जो मंत्र इत्यादि वेद उच्चारण करते थे तो वह क्या है? श्रुति श्रवणे अधिकाम, वह अधिक से अधिक सुनते रहे और उसको सुन करके उसकी विस्तृत व्याख्या करने वाले अर्थपति थे। और कैसे इन्होंने और एक विशेषण क्या बता दिया, कैसे सुनते थे? तो कहते हैं प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इव, जिस प्रकार चंदन के पल्लव अर्थात पत्ते इत्यादि जो है सुंदर वायु में प्रवाहित होकर के बह करके और जिस प्रकार से मधुर आवाज करते हैं, वही आवाज को वह जो है श्रवण करते हैं। कौन? अर्थपति। और जो है फिर क्या करते हैं? तो विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयम्, और वह छात्रों को विस्तृत व्याख्या करके फिर पढ़ाते रहे। ठीक है, जिससे जो है प्रभावित होकर के हर दिन उनके आश्रम में, उनके विद्यालय में, गुरुकुल में हर दिन नए नए छात्र वहां प्रवेश लेते थे। ठीक है, आगे मैंने 15वां श्लोक ये लिख दिया है, आप 14 श्लोक पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो आप देखेंगे विधान संपादित दान शोभितैः पुरन् महावीर सनाथ मूर्तिभिः मखैः असंख्यैः रजयत् सुरालयं सुखे गयोयोपकरै गजैरिव। ये थोड़ी समझने का विषय है, थोड़ी समय लग सकता है यहाँ, है ना, लेकिन अच्छा है। विधान संपादित दान शोभितैः, जो विधि विधान से संपादित करते हैं क्या? तो मखैः, जो विधि विधान से संपादित करने वाले हैं क्या? किसको संपादित करते हैं? तो मखई, मखई अर्थात यज्ञ, जो विधि विधान से संपादित दान और परिपूर्ण जो है ब्राह्मणों को जो है अच्छा धन दे करके, दान दे करके यज्ञ को संपादित करते हैं। और जब अच्छा धन देंगे तो ब्राह्मण खुश होंगे, धन जब बढ़िया खर्च होगा तो यज्ञ में जब अच्छा धन खर्च होगा तो क्या होगा? वह शोभितैः, शोभित होगा। ठीक है, स्पष्ट है ना? विधान संपादित दान मखैः शोभितैः। ठीक है, विधि विधान से जो दान किया जा रहा है, जो यज्ञ को संपादित किया जा रहा है मखैः, वह यज्ञ अत्यंत शोभित होता है। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या कहा?
तो स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी, स्फुरन अर्थात विशेष, और महावीर क्या है? तो यज्ञ में महावीर सबसे जो है प्रबल कौन होता है? अग्नि। तो यहाँ जो ये महावीर कहते हैं, तो महावीर वहाँ कौन है? सबसे बलवान क्या है यज्ञ में? अग्नि। अग्नि है। यदि अग्नि ही न रहे तो यज्ञ फिर कैसा? तो ये जो है कहते हैं वहाँ जो सर्वश्रेष्ठ है तो वह कौन है? दैदीप्यमान हो रही अग्नि है ना, जो विशेष सुंदर जल रही है वह अग्नि सनाथ मूर्ति भी। और जो आहुति करते हैं सिर्फ अग्नि ही जलती रहे तो उसका क्या मतलब निकलेगा? तो फिर वो यज्ञ तो नहीं माना जाएगा ना, है ना। तो कहते हैं कि उसके जो है उसमें जो आहुति पड़ रही तो वह क्या हो जाती है? सनाथ हो जाती है ना। यदि अग्नि ही सिर्फ जले तो वह क्या? अनाथ है, क्योंकि उसमें ना तो हवि पड़ना ना घृत पड़ना, कोई रहेगा ही नहीं, तो जलती रहे सूखे जंगल की तरह, है ना। तो उसके सनाथ कौन हो गए? तो उसमें जो यज्ञ करता हो गए, ठीक है। तो यह जो है अब क्या है? वह सुंदर मूर्ति हो गई, मूर्ति भी, जो यह तुरंत सुंदर जो है तरीके से जलने वाले अग्नि मूर्ति भी, ठीक है, विशेष मूर्ति के तरीके से जब वह सुंदर जल रही तो निश्चित तौर पर वह एक मूर्ति की तरीके से अग्नि कैसी जलती? ऊपर की ओर जाती है, नीचे से, है ना, नीचे मोटे में और ऊपर जो है हल्का पतले में आ जाती है ना। तो वैसे जो है यह मूर्ति भी कौन? स्फुरन महावीर मूर्ति भी, सुंदर अग्नि जलने को ही मूर्ति कहा गया, ठीक है। सनाथ, उसके नाथ कौन हो गए? यज्ञकर्ता हो गए। यज्ञकर्ता कौन है? अर्थपति ही, ठीक है। और ये कितने यज्ञ किए? तो कहते हैं असंख्य ही, असंख्य ही मखई ही, असंख्य यज्ञ करने वाले जयत सुरालयम। क्या करते हैं? अजयत सुरालयम, ठीक है। सुरालयम, सुरालयम क्या है? सुरों का आलय, सुरों का आलय, आलय, सुरों का आलय क्या है? सुरालय। विद्यालय, विद्या का आलय। भोजनालय, भोजन का आलय, जहाँ विशेष भोजन हो, है ना, या भोजन का ही आलय हो, भोजन का ही भंडार हो, जहाँ विद्या का ही भंडार हो, वही तो विद्यालय है। जहाँ भोजन का ही जो है विशेष प्रावधान किया गया वही तो भोजनालय है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ कहा इन्होंने सुरालयम, तो जहाँ सुरों का आलय हो, जहाँ समस्त सुर रहते हो, है ना, जिसका भोजनालय तो भोजन का ही जहाँ आलय हो, भोजन ही भोजन हो, ठीक है। विद्या का आलय, विद्या ही विद्या जहाँ मिलती हो, तो इसी प्रकार जहाँ सुरालयम सुर ही सुर रहते हो, तो सुरालयम कहाँ रहते हैं? तो स्वर्ग में रहते हैं। देवताओं का स्थान क्या है? स्वर्ग। तो इन्होंने कहा जयत सुरालयम सुखेन, जिसने असंख्य ही मकई ही असंख्य यज्ञों के बल पर जिसने सुरालयम सुख पूर्वक सुरालयम जीत लिया हो, ठीक है। जयत कहा ना इन्होंने, तो जो असंख्य ही मखई ही असंख्य यज्ञों के बल पर, ठीक है, जब असंख्य यज्ञ करेंगे तो पुण्य तो होगा ही ना, तो उसमें क्षमता होगी, ठीक है। तो ये क्या है? सुख पूर्वक इन्होंने ना तो जो देवताओं से युद्ध किया, कोई समस्या नहीं आई, है ना, इन्होंने सुख पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक सुरालयम अजयत, देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया, ठीक है। फिर क्या? यो योग करैहि गजैहि इव, यो जो योग करैहि गजैहि इव, जो जिसके कर, करैहि हाथ, कर अर्थात हाथ, जिस, और युग गजैहि इव, गज के युग अर्थात होता है सूंड, गज क्या? सूंड, युग का अर्थ होता है सूंड, गज के सूंड के समान जिसके हाथ हों, और उन हाथों से क्या करते हैं? विधान संपादितान शोभित ही दान करते हैं, ठीक है। जो लंबे लंबे सूंड के समान जिसके हाथ हैं, उस तरीके से उन हाथों से यह दान करते हैं, ठीक है। अभी इसे में एक और समझ लेते हैं, गजई ही इन्होंने कहा, ठीक है, तो योग करई ही दान, ठीक है, गजई ही दान, दान शोभित ही गजई ही, और दान एक और कहते हैं, किसको जानते हैं? हाथी जो है, जो जल फुफकारता है ना जो है, तो वह कितना सुंदर लगता है,
हाथी जो जल निकालता है, जो फुफकार अपने सिर में डालता है, वह सुंदर लगता है ना, लगता है या नहीं? तो गजई ही शोभित ही दान, गज जो है जिस पानी को अपने ऊपर फेंकता है वह कितना शोभित होता है, और कैसे करता है? तो विधान संपादितान, है ना, विधि विधान से जो जल को अपने ऊपर संपादित करता है, दान करता है, जो जल निकलता है तो वह शोभित होता है ना। फिर इन्होंने कहा स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी, स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति, और जब गज चलता है तो वह, यदि अकेला गज चला जाए, हाथी चला जाए तो क्या होगा? वह अनाथ होगा ना। अकेला गज जा रहा है, उसके साथ कोई नहीं है, तो वह क्या है? कोई मतलब है उसका? अनाथ है ना, जो है कोई उसका सनाथ नहीं। लेकिन महावीर जब उसके ऊपर बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? जब गज के ऊपर जो बैठता है या गज को जो अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक है, उसको जो अंकुश लगाता है, कंट्रोल सब आम लोग है, जो गज में अंकुश लगाता है वह महावीर होता है ना। गज तो वैसे भी एक महावीर है ही है, लेकिन उससे महावीर ये हो गया जो अंकुश लगाता है, गज को रोकता है। तो ये जब गज के ऊपर बैठ जाता है तो कितना सुंदर लगता है, और गज क्या हो जाता है? सनाथ हो जाता है। क्या हो जाता है? गज अभी तक अनाथ था ना, अकेला गज था ना जो है, तो अकेला गज तो जो है अनाथ रहेगा ही ना, उसको भोजन मिले ना मिले। लेकिन जब ये बैठेगा महावीर तो क्या हो जाएगा? वह सनाथ हो जाएगा, और वह फिर कितनी सुंदर छवि हो जाएगी, मूर्ति भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, दोनों अर्थ, ठीक है। फिर मखई असंख्यई जयत सुरालयम सुखेन योग, और योग का अर्थ होता है एक, क्या? एक योग का अर्थ होता है खंभा। मखई ही इस यज्ञ का योग अर्थात खंभा, ठीक है, जो, और असंख्य ही जयत सुरालयम, इसको यदि हम लोग छोड़ दे तो जिस प्रकार यज्ञ का एक विशेष यूप अर्थात जो खंभा होता है वह भी मोटा ताजा होता है ना, और वह भी इसको जीतने में सहायक होता है। या यज्ञ करेंगे ना तो यज्ञ की शोभा कैसे? मखई शोभित ही यूपई ही, यज्ञ में जो खंभा लगा है, जो विशेष खंभा है, जैसे कोई मोटा स्तंभ हो जाए, पिलर होते हैं ना जो है महल में, जो पिलर आजकल खड़े किए जाते हैं, या मैं कह दूं यज्ञ का जो विशेष करता धरता है, यूप है, जो मस्त बलवान है, या एक ही खंभे पर जिस पर यज्ञ पूरा यज्ञ मंडप टिका है। बाकी तो सपोर्टर बहुत से हैं, है ना, सहायक बहुत से हैं, परंतु जो यूप है एक विशेष है, यह स्तंभ है, यूप मोटा ताजा, है ना। तो वह यूप के समान कौन है? अट्ठ पति। और जब यज्ञ करेंगे तो असंख्य ही अजय सुरालयम सुखे ना, स्वर्ग को जीतने वाला जो है ना, सुखपूर्वक जीत लेता। क्यों? क्योंकि उसने असंख्य ही मखई ही असंख्य यज्ञ किए हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। ये जो है आज हम लोग 15 श्लोक पूर्णतः हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। मैंने आपको पुनः बता दिया, आज हम लोगों का मार्ग चल नहीं रहा, शायद स्याही खत्म हो गई है, तो इस कारण से हम लोग कल पुनः 16, 17 आगे बढ़ेंगे। आशा है मुझे कि ये समझ में आया होगा। कवि काव्यांश हम लोग पढ़ रहे थे, और 12 तारीख से आपकी विशेष कक्षाएं 3 प्रहर चलेंगी, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, महादेव।